आप इमेजिन करो कि आप कई सालों से यूएस में एक अच्छी जॉब कर रहे हो एंड देन सडनली वन मॉर्निंग यू वेक अप टू फाइंड आउट दैट यू बीन लेड ऑफ एंड फिर आपके पास सिर्फ 60 डेज होंगे टू फाइंड अ न्यू जॉब। अदरवाइज आपको वापस इंडिया जाना पड़ सकता है। दिस इज द डार्क रियलिटी दैट thousands of Indians are facing recently. Since 2022, over 400,000 tech workers have been laid off in the US. जो यूएस है वो एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता था फॉर इंडियंस फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, बट थिंग्स हैव बीन चेंजिंग ड्रास्टिकली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। जहाँ पहले लाइन लगी होती थी अपॉर्चुनिटीज़ की, वहीं अब एनआरआईज इन कॉरपोरेट वर्ल्ड आर कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड कि कहीं अगली ले ऑफ साइकिल में उनका नंबर ना लग जाए। सो द अमेरिकन ड्रीम हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म। जो लोग लेड ऑफ हुए हैं, दे हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ पेनफुल फेजेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द यूएस। एंड इस पूरे प्रोसेस में इट impacts their family, their career, their own physical and emotional health and well-being because of the constant stress and anxiety, which can be brutal. I know of somebody who was at a very senior position who got laid off from a big tech company 3 years ago, and even after 3 years, abhi tak, she is still unemployed. जब उनका H1B एक्सपायर हुआ, उसके बाद शी स्विच्ड टू B2 वीज़ा सो दैट उनको एक्स्ट्रा 6 months मिल जाए टू स्टे इन द यूएस। वो भी एक्सपायर होने के बाद शी ऑप्टेड फॉर स्टूडेंट वीज़ा विच इज़ द F1 वीज़ा। शी गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड एट अ यूनिवर्सिटी एंड ये सब करने के बाद अनफॉर्चुनेटली भी एंड में जॉब नहीं लग पाई। उसके ऊपर से इतने सालों से जो उन्होंने सेव किए थे पैसे, वो भी धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू गेट डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जस्ट इमेजिन दैट you've spent a majority part of your life working hard, saving money in the US only to get almost bankrupt in the end. And this is not just an isolated case. बहुत सारे इंडियंस अभी फ़िलहाल अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में पा रहे हैं। एंड जो न्यू ग्रेड्स हैं, उनकी सिचुएशन इज़ इवन वर्स बिकॉज न्यू ग्रेड्स के पास बहुत ज़्यादा उनकी सर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोन होता है। एंड if they get laid off at an early stage in their career, then they'll have to move back to India in most of the cases. Or it's not easy to deal with that huge amount of loan ka repayment, and this is something which is worse than getting bankrupt. And अगर आप H1B वीज़ा पे हैं and you get laid off, then it can get like really tricky because आज के टाइम में जो कंपनीज हैं, they prefer hiring US citizens या green card holders because there's a lot of uncertainty surrounding the H1B visa program. And 5 साल पहले अगर हम चले जाएं तो because there were more job opportunities and the number of people who were seeking jobs, वो नंबर काफ़ी कम था। तो कंपनीज भी इमिग्रेंट्स को स्पॉन्सर करती थी, हायर करती थी। बट आज की सिचुएशन है बिकॉज ऑलरेडी जॉब मार्केट में लेड ऑफ लोग हैं, न्यू ग्रेड्स हैं हु आर डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड ए न्यू जॉब। तो कंपनीज के लिए इट मेक्स मोर सेंस टू प्रेफर US citizens or green card holders instead of immigrants because that is more predictable and a cheaper path for the companies. And even if you get lucky and आपकी जॉब लग जाती है within 60 days, उसके बावजूद आगे का जो रास्ता है that will still be it will still hold its own set of problems because the companies know that a visa worker who is laid off is basically somebody who's sitting on a ticking time bomb. They know that you need them more than they need you, and इसी पावर इम्बैलेंस का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड जब फाइनल टाइम आएगा ऑफ़र देने का, तो दे कैन ऑफर यू अ सैलरी विच इज़ लेसर दैन द मार्केट रेट, या फिर दे विल आपको एक लेवल नीचे वो हायर करेंगे। तो फॉर द शॉर्ट टर्म तो आपका वीज़ा इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, बट इन द लॉन्ग टर्म दिस इज़ समथिंग विच can create a lot of mental frustration for you because at the back of your mind यह चीज़ हमेशा रहेगी that you deserved better. And अगर आपका जो spouse हैं, if they are employed through H4 dependent work permit, तो H1B वीज़ा terminate होने के बाद
even they'll need to leave their jobs. And suddenly दो income streams आना बंद हो जाएंगी, which can result into your credit card payments getting delayed अगर आपके पास emergency funds नहीं है, या फिर you will need to sell your car at a lower rate, या फिर if you own a house then it's also possible that you'll need to sell that house at a loss. And ये जब सारी चीज़ें हो रही होंगी तो in this situation if you are not surrounded by supportive family, supportive relatives or supportive friends, then this situation has its, like, it comes with its own financial costs तो है ही, इसके ऊपर से there'll also be a social and an emotional cost to it. One thing that you should remember is that even if you get laid off in the US, it's not the end of the world, because there are so many people who found their way back to employment. And इस situation को navigate करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा if we start to understand the reason behind these layoffs. The layoffs that happened in 2022 and 2023, they were basically related to the overhiring that happened in 2021. And similarly, जो recent layoffs हुए हैं last year 2024 में and this year 2025 में, they are because of the rising AI expense that is being done by these companies. तो एक तरफ तो हमें दिख रहा है that AI bubble collapse हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ हमें दिख रहा है that AI की वजह से there has been a lot of productivity boost which has led to jobs getting replaced. So if you've not watched my video on layoffs happening due to AI, you can watch it here. इस वीडियो में I have talked about why layoffs related to AI will continue to happen in the future and what is it that you can do in order to protect yourself. Please like and subscribe to support this channel. Thanks for watching.